हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 124 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। पहला प्रश्न है, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिनों में कर सकता है। बी इसे कितने समय में अकेला कर सकता है, आपको ये निकालना है, बी का टाइम निकालना है। तो देखिए बनाते चलिए, देखिए कैसे आप लोग समझते चलिएगा। ए है, एक कार्य को 15 दिनों में करता है। फिर आगे क्या कर रहा है, ए जब बी का सहायता लेता है तब उस कार्य को 9 दिनों में ही कर देता है। यानी कि ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करता है। जब ए बी का सहायता लेता है तो उस कार्य को करने में 9 दिन का समय लगता है। तब कहता है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, आपको ये निकालना है, बी का टाइम निकालना है। तो देखिए हमको यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। तो 15 9 का एलसीएम कितना आता है, 45। ये मेरा टोटल वर्क आ गया, कुल काम आ गया। 15 तिया 45, 9 पचा 45। तो ये 3 ए का क्षमता आ गया, 5 ए बी दोनों का क्षमता आ गया। अब यहाँ ए का क्षमता जब 3 आया, ए बी का क्षमता 5 आया, तो बी का क्षमता कितना 2 आएगा। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, तब ना 3 2 5 दोनों का क्षमता हो जाएगा। अब हमको बी का समय निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तो टोटल समय ऊपर, अब बी का कह रहा था, बी का क्षमता नीचे, बी का क्षमता 2 है तो 2 नीचे हो जाएगा। अब 45 में 2 से भाग कीजिएगा तो 22.5 आएगा। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 22.5 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22.5 दिन। ठीक है, बहुत आसान था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया हुआ है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, आपको ये निकालना है। देखिए दो वृत्त का परिधि का अनुपात दिया है 2:3। तो वृत्त का परिधि, सर्कल का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 आर इसलिए R1 R2 मान लेते हैं, 2 पाई R1 बट्टे 2 पाई R2 बराबर, इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ 2:3, 2/3। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद R1 बट्टे R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, R1 R2 का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। अब कहता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई R1 का स्क्वायर बट्टे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि दो वृत्त है, बराबर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। तो ये R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ 2/3, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूना 4 बट्टे 3 तिया 9। तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आ जाएगा 4:9, 4/9 यानी 4:9। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4:9। यानी कि वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया था, दो वृत्त के परिधि का अनुपात 2:3, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9। कैसे आया बता ही दिया आपको। प्रश्न ये है, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 840 रुपया है। ब्याज की वह दर क्या है जिसके लिए 5 वर्षों के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सके। तो यार देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे। यहाँ पे ये जो दिया कहा गया है कि ब्याज समान है, ब्याज कैसा, ब्याज है समान, दोनों सिचुएशन में ब्याज समान है। तो जब ब्याज समान है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है ना, तो वही PRT/100, क्योंकि ब्याज समान है इसलिए हम दोनों ब्याज को समान कर दिए, इक्वल कर दिए। अब दोनों सिचुएशन में जो जो कर रहा है उसका वैल्यू पुट कीजिए, मान निकाल लीजिए। पहला सिचुएशन में P का मान नहीं दिया हुआ तो P का P ही रह जाएगा। R का मान दिया हुआ 5%, तो 5% लिख दिए, गुना T समय दिया हुआ टाइम 8 वर्ष, 8 वर्ष लिख दिए बट्टे 100 बराबर। अब देखिए दूसरा सिचुएशन में क्या 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 पता है, P पता है नहीं पता है, R पता है नहीं पता है, T पता है, हाँ T यहाँ 5 वर्ष पता है, 5 दिए, अब बट्टे 100। इसी को सॉल्व करके R का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रेट ही पता करना है। ठीक है, रेट पता करना है। तो P से P खत्म, 5 से 5 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो R का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 8, यानी कि रेट ऑफ परसेंट कितना आ जाएगा 8%। कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8%। बहुत ही आसान था, क्योंकि ब्याज समान था इसलिए हम दोनों तरह के ब्याज समान कर दिए, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 8%। ऐसे हो गया। अगर ऐसे नहीं बना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीके से बेसिक से समझिए। बेसिक से समझेंगे तो देखिए, पहला सिचुएशन में टाइम रेट ब्याज दिया हुआ, तो इससे हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बट्टे टाइम इंटू आर होता है, पता है ना। ब्याज है 840 गुना 100 बट्टे दर है 5% और रेट है समय है 8 वर्ष। तो 5 से 120 बार में
8 से 840 कितना, 8 कमा 8, 8 पंजाब 105 बार में। तो पी का वैल्यू कितना निकल आ जाएगा, 105 गुना 20 कीजिएगा तो 2100 आएगा। कितना, 2100 रुपया। तो 2100 जो है आपका ये प्रिंसिपल आया, मूलधन आया। अब 2100 मूलधन है, उसके बाद आपको दर निकालना है। समय दिया है 5 वर्ष और का क्या कह रहा है कि ब्याज सेम है, यानी ब्याज वही है। अब हमको दर निकालना था, अब दर का फॉर्मूला बैठा दीजिए। दर बराबर क्या होता है, वही ब्याज गुना 100 बट्टे पी मूलधन गुना समय होता है। तो ब्याज वही है, कहता ब्याज सेम है, तो 840 का 840 रह जाएगा गुना 100 बट्टे पी कितना, यानी अभी जो प्रिंसिपल निकाले कितना 2100 रुपया निकाले, तो 2100 रुपया बट्टे में और गुना टी कितने समय के लिए, दूसरा सिचुएशन समय कितना दिया हुआ है, समय 5 वर्ष दिया हुआ, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 से 84 4 बार में 40, 5 से 40 8 बार में। तो रेट और परसेंट कितना आ गया, 8%, है ना। रेट ही निकालना था, देखिए ये 8% निकल गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 8%। 2 तरीके से बताया, जो तरीका आपको पसंद है उसी तरीका को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न देखिए आप, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है कि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपया और 135 रुपया है। ब्याज की दर कितना होगा आपको ये निकालना, बहुत आसान है। देखिए तीसरे वर्ष के लिए कितना है, 125 रुपया है, चौथे वर्ष के लिए 135 रुपया है। तो कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ। किस पे हुआ, तो 125 पे गुना 100, बस कुछ नहीं करना। 2500 का 100, 25 पंचे 125 और 5 से 10 2 बार में, 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा परसेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8%। आसान था ये प्रश्न। प्रश्न है ये रेलगाड़ी से संबंधित कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ियों की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा है और 47 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, यानी समय आपको निकालना है। जब देखिए रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में जाएंगी दोनों रेलगाड़ी, तो चाल जो है चाल घटेगी, चाल घटेगी जब एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी जाएगी। जब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है विपरीत दिशा में, तो जो चाल होगी वो चाल जुड़ेगी। इस बात को आपको याद रखना है। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी, समान दिशा में चाल घटेगी, जब विपरीत दिशा में आएगी तो चाल जुड़ेगी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था, हम बता दिए, इसको मिटा देते हैं। और एक बात, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में रहेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे। जब चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, इसको भी और इससे पहले जो बताया उसको भी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन को अपने बना रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। हमको समय निकालना है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस टोटल निकालना है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 130 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगा, यानी 130 प्लस 120, यही मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया बट्टे। आप चाल देखिए, यहाँ पे चाल घटेगा जुड़ेगा, विपरीत दिशा में कह रहा है। जब विपरीत दिशा में कहेगा तो चाल जुड़ेगा, यानी कि 43 एक रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 47, दोनों की चाल जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बट्टे कीजिए, तो 0 3 2 5 1 1 2, तो 130 में 120 जुड़िएगा तो 250 बट्टे, तो 7 3 10 का 0, 4 4 8 1 9। ये जो 90 आया है ये ऊपर में ये मीटर में आया, ये नीचे जो है ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यूनिट सेम कीजिएगा ना आप, तो यानी कि 250/90 था, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेगा तो 5/18 से गुना करना पड़ता ना, मित्रों ने बताया। तो 18 से 90 5 बार में, अब 5 से 5 25 50 बार में, 5 से 50 10 बार में, तो 10 आया आपका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10 सेकेंड। कितना समय में पार करेंगे एक दूसरे को, 10 सेकेंड में, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो दोनों की जो लंबाई है रेलगाड़ी की जुट के टोटल दूरी हो जाएगा, और जो ट्रेन है विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुट जाएगा। अगर समान दिशा में रहता तो घट जाता, विपरीत में, इसलिए दोनों को चाल जोड़ दिए तो 90 हो गया। और ये 250 मीटर में है, 90 किलोमीटर में था, तो फिर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदले तो 18 मतलब 5/18 से गुना कर दिए, तो 18 से 90 5 बार में, फिर 5 से 250 50 बार में, फिर 5 से 50 10 बार में। तो 10 सेकंड में वे रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 10 सेकंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर बेसिक पता रहेगा ना, रूल क्या आता है उसको पता कीजिए, तो आराम से फॉर्मूला बैठाइए, बनाइए। देखिए ये प्रश्न है, पाइप ए एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 90 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को बी 120 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए खाली करने वाला पाइप माइनस में जाएगा और भरने वाला पाइप प्लस में जाएगा, इसको सिर्फ आप समझिएगा, ठीक है। देखिए 3 पाइप है, ए है,
बी है, सी है। तो ए एक टैंक को 60 मिनट में खाली करता है, ये खाली करने वाला पाइप है इसलिए माइनस लगा दिए। अब बी है 90 मिनट में भरता है और सी कितना 120 मिनट में भरता है। तो ये दोनों भरने वाला इसलिए प्लस कर दिए, ये खाली करने वाला इसलिए माइनस कर दिए। अब हमको टोटल निकाल लीजिए टोटल। तो टोटल निकालने हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 60 90 120 का एलसीएम कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टोटल जो वर्क है, काम है, उसको ऊपर रखना है। अब बट्टे सबका क्षमता, अब टोटल वर्क तो 360 ऊपर हो गया। अब क्षमता, तीनों का क्षमता नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों को एक साथ खोला जा रहा है। तो देखिए क्षमता निकालेंगे तो 60 6 6, इसका क्षमता 9 4 36 4, इसका क्षमता 12 36 3 आ जाएगा। तो देखिए ए का क्षमता 6 आ गया, बी का क्षमता 4 आ गया, सी की क्षमता 3 आ गया। तो हमको तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो टोटल वर्क को नीचे, अब बट्टा तीनों का क्षमता। तो देखिए जो भरने वाला रहेगा वो प्लस में बोल दिए, जो खाली करने वाला रहेगा माइनस में रहेगा। तो ये बी भरने वाला है प्लस में, सी भी भरने वाला है प्लस में, लेकिन ए माइनस खाली करने वाला इसलिए माइनस में कर दिए। तो 360 बट्टे 4 3 7, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो 1 को 360 से अगर भाग कीजिएगा तो 360 ही आएगा, है ना। तो जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 360 मिनट लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 360 मिनट। समझ गए ना, या सिर्फ यही याद रखिएगा, भरने वाला पाइप प्लस में, खाली करने वाला माइनस में। नेक्स्ट है कि 24% की छूट देने के बाद एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, 228 है। याद रखिएगा, जब 24% का छूट दिया ना तो वस्तु को बेचा गया 228 रुपया में, तो अंकित मूल्य कितना होगा आपको ये निकालना है। ये बहुत, देखिए इसको देखिए कितना शॉर्ट में बनाते हैं। 24% का मतलब क्या हुआ, 24% छूट का मतलब क्या हुआ, 24 बट्टा 100 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 25 का 6, यानी कि 6 बट्टा 25, यानी कि 25 में कितना छूट दे रहा, 25 में 6 का छूट दे रहा, तो बेचेगा कितना में, 25 में 6 का छूट दे रहा, बेचेगा 19 में, 19 बट्टा 25। यही 19 बट्टा 25 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 228 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 228 गुना 25 बट्टा 19। तो इसको काटिएगा तो यानी कि 228 गुना 25 बट्टा 19। तो 19 से कितना बार में काटेगा, 19 से कम 19, 3 19 38, 12 बार में। अब 12 गुना 25 तो 12 पंचे 60, 6 12 24 36, यानी कि 300 आया। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 300। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। समझे, याद रखिए, इस तरह से बनाइए। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो और एक तरीका बता देते हैं। ठीक है, देखिए 24% छूट दिया, मान लिया अंकित मूल्य x है, तो 24% छूट दिया तो बेचेगा कितना में, 76 में बेचेगा, 76% में। तो ये इसका इसी का वैल्यू 228 दिया हुआ। आप काट दीजिए, 1900 का 76, 19 19 कम 19, 19 38, 12 बार में, फिर 4 से 12 3 बार में, 3 गुना 100 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना, 300 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य x ही माने थे ना, 300 रुपया आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी, 300 रुपया। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 40 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। गुना गुनी वाला सवाल आएगा ना, कुछ नहीं करना है, तो n-1 करना है गुना 100 बट्टे, अगर दर पूछेगा तो नीचे में टाइम आ जाएगा, टाइम पूछेगा नीचे में दर आ जाएगा। यहाँ पे दर पूछा तो नीचे में टाइम आ जाएगा, बस कुछ इसी में बैठा दीजिए। n का वैल्यू क्या रखिएगा, जितना गुना हो रहा है, 6 गुना तो 6 -1 गुना 100 बट्टे टाइम कितना है 40 वर्ष। तो 6 में से गया 5 गुना 100 बट्टा 40। ठीक है, तो 5 से 40 कितना बार में, 8 बार में, 8 में। उसके बाद जब 108 बट्टे 8 हुआ, यानी 100 बट्टे 8, इसको भाग कीजिएगा तो 50 दूना 100, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी 25 बट्टा 2। तो 25 बट्टा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 बट्टा 2 12.5 आ जाएगा, है ना। तो 12.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12.5%। कुछ नहीं करना, इसी में बैठाना है, n-1 गुना 100 बट्टा टी, गुना गुने वाला जितना भी प्रश्न रहेगा इसी को रख के वैल्यू निकाल लेना आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1470 रुपया की राशि को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन द्वारा प्राप्त राशि कितना होगा। कुछ नहीं करना, मोहन द्वारा, ये अनंत है ये मोहन है, इसका यूनिट में मान दिया 3:4। किसका पूछ रहा है, तो मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का यूनिट यानी 4 ऊपर बट्टे टोटल 4 3 7 और गुना कितना रुपया 1470। काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 कम 7 0, तो 21 चौका 84, 840। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 840 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है कि एक माता एवं पुत्री की उम्रों का अंतर 21 है और उनकी उम्रों का गुणनफल 24 है, यानी कि अंतर
21 है, गुणनफल 24 है, तो पुत्री का आयु क्या होगा। हम ऑप्शन इसको बनाते हैं, देखते कैसे। मान के चलिए हम पुत्री का आयु कितना, देखिए उन दोनों के अंतर कितना 21 है, अंतर 21 है, तो अंतर 21 होना चाहिए। अगर हम पुत्री का आयु 3 लेते हैं, पुत्री का आयु 3 लेते हैं, तो माता कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तब ना इन दोनों का डिफरेंस 21 आ जाएगा। तो डिफरेंस 21 आ गया और ये दोनों गुना कीजिएगा, गुना तो 24 या 72 आ गया। तो यानी कि ये ऑप्शन मिल गया, तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। पुत्री का आयु 3 वर्ष होगा, ऐसे बना लीजिएगा ऑप्शन में रख के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।